वेलकम स्टूडेंट्स, एस के सांगवान हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट हिंदी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं संदीप कुमार हिंदी प्राध्यापक आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक आरव भाग 2 के पद्य खंड से आलोक धनवा जी द्वारा रचित कविता पतंग के शेष 2 पद्यांशों की व्याख्या लेकर प्रस्तुत हूँ। इससे पिछले वीडियो में हम पहले 2 पद्यांशों की व्याख्या कर चुके हैं। शुरू करते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। शब्दार्थ देखो। रोमांचित, रोमांच से परिपूर्ण, चंचल या गतिशील। थाम लेती, सहारा देती हैं। महज, केवल मात्र। रंध्रों, सुराखों, छिद्रों। और खतरनाक है, खतरनाक, खतरे से युक्त। प्रसंग देखो। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरव भाग 2 में संकलित कविता पतंग से उद्धृत हैं, ली गई हैं। इसके रचयिता समकालीन कविता के प्रमुख कवि श्री आलोक धनवा जी हैं। इस कविता में उन्होंने पतंग के बहाने बाल सुलभ इच्छाओं तथा उमंगों का सुंदर चित्रण किया। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। व्याख्या देखो। कवि कहता है कि जब बच्चे छतों के खतरनाक किनारों पर चढ़कर पतंग उड़ाते हैं उस वक्त उनके छत के नीचे गिरने का खतरा बना रहता है। तब उनके शरीर को रोमांचित कर देने वाला संगीत अर्थात उनके शरीर की लचक ही उन्हें छतों से गिरने से बचाती है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। यही नहीं, जिन पतंगों को वे उड़ा रहे होते हैं, ऊंचाइयों पर उड़ रही वे पतंगें भी उन्हें केवल अपने धागे के सहारे से थाम लेती हैं। अर्थात वो पतंगें भी बच्चों को अपने धागे के सहारा प्रदान करती हैं, उनको थामे रखती है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र होते हैं रोमकूप, शरीर के छिद्र। कभी कभी तो पतंग उड़ाते बच्चों को देखकर ऐसा लगता है मानो वे भी अपने रोमकूपों या रंध्रों के सहारे पतंग के साथ साथ आकाश में उड़ रहे। व्याख्या एक बार फिर देखो। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। कि बच्चे छतों के आखिरी छोर तक जाकर पतंग उड़ाते हैं, ये उनके लिए बड़ा खतरनाक होता है क्योंकि उनका ध्यान पतंग उड़ाने की तरफ होता है और उन्हें छतों के किनारों का कोई ध्यान नहीं रहता। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। उनके लचक भरे शरीर का संगीत ही उस समय उन्हें गिरने से बचाता है। अर्थात उनके शरीर की लचक ही उन्हें गिरने से बचाती है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। और आकाश में ऊंचाई पर उड़ते हुए पतंग के धागे भी उन बच्चों को सहारा प्रदान करते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। और आकाश में पतंग उड़ाते हुए बच्चों को देखकर ऐसा लगता है मानो बच्चे भी अपने शरीर के रोमकूपों या छिद्रों के सहारे तो पतंगों के साथ साथ आकाश में उड़ रहे हों। काव्य सौंदर्य, भाषागत विशेषताएं देखिए। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि पतंग उड़ा रहे बच्चों के शरीर की लचक और उड़ रही पतंग की डोर का सहारा ही बच्चों को छतों से गिराने से बचाता है। एक तो उनके शरीर का लचक बचाती है, दूसरी उड़ती हुई पतंगों का धागा उन्हें सहारा प्रदान करता है। भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली है। तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अभिधा शब्द शक्ति है। कविता छंद मुक्त है। अलंकार देखिए। इन पंक्तियों में पतंग के मानवीकरण के कारण मानवीकरण अलंकार, साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अंतिम पंक्ति पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे अपने रंध्रों के सहारे। इस पंक्ति में पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे अपने के सहारे में उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। अगला पद्यांश देखें। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। शब्दार्थ देखिए। सुनहले सूरज का मतलब सुनहरा, स्वर्ण जैसा सूर्य, निडर भय रहित, निर्भय, निडर निर्भय और सुनहले सूरज का स्वर्ण से युक्त सुनहरा
सुनहरा सूरज। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां, प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग से उद्धृत है। इसके कवि श्री आलोक धनवाजी हैं। इस कविता में उन्होंने पतंग के बहाने बाल सुलभ इच्छाओं तथा उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। व्याख्या देखो, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से। कवि कहता है कि पतंग उड़ाते उड़ाते बच्चे कभी कभी छतों से गिरकर हादसों का शिकार हो जाते हैं, परंतु और बच जाते हैं तब तो। परंतु यदि संयोगवश बच्चे छतों के खतरनाक किनारों से नीचे गिरकर बच जाते हैं और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, तो वे और अधिक निडर हो जाते हैं और दोगुने साहस के साथ सुनहरे सूर्य के सामने आ जाते हैं, अर्थात पुनः एक नए उत्साह के साथ पतंग उड़ाने के लिए छत पर चढ़ जाते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और उनके साहस और उमंग को देखकर पृथ्वी भी तेज गति से घूमती हुई आती है और उनके बेचैन कदमों के पास आकर ठिठक जाती है, रुक जाती है। कहने का भाव यह है कि बच्चे अपने बेचैन पैरों से पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं, वे सब और घूमना फिरना चाहते हैं, उनका उत्साह कई गुना हो जाता है। एक बार फिर देखो व्याख्या, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से। कवि कहता है कि पतंग उड़ाते उड़ाते बच्चे कभी छतों के खतरनाक किनारों से, खतरों से युक्त किनारों से नीचे गिर जाते हैं, दुर्घटनावश गिर जाते हैं और बच जाते हैं तब तो, और संयोगवश वो बच जाते हैं, उनको चोट ज्यादा नहीं लगती, और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं, तो वो और ज्यादा निर्भय होकर सुनहरे सूर्य के सामने आते हैं, अर्थात दोबारा दिन निकलने पर वो उत्साह के साथ पतंग उड़ाने के लिए फिर छत पर आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और धरती भी उनके उमंग और उत्साह को देखकर तेज गति से घूमती हुई उनके व्याकुल पैरों के पास आती है, अर्थात बच्चे अपने पैरों से पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं, वो सारी पृथ्वी पर घूम के आना चाहते हैं, उनका उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। काव्य सौंदर्य और भाषागत विशेषताएं देखिए, इन पंक्तियों में कवि ने स्पष्ट किया है कि खतरनाक हादसों में हो जाने वाला बचाव बच्चों में भविष्य के लिए 2 गुना उत्साह भर देता है। भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली है, तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है, पंक्तियां छंद मुक्त हैं। अलंकार देखिए, सुनहले सूरज के सामने, सवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, पैरों के पास पैवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। इसी के साथ आपकी इस कविता की व्याख्या यही समाप्त होती है। आपको व्याख्या अपनी कॉपी में लिखनी है, श्रवण करनी है। धन्यवाद।